हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 की। इससे पहले आपको वीडियोस मिल चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी आज। जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आनी है तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो यू कैन ईजिली किसी भी क्वेश्चन को यू कैन डू। और सबसे पहला जो है वो एनसीईआरटी की थोड़ी लैंग्वेज क्या होती है, कंसेप्चुअल होती है। तो अगर आपने लेसन भी पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, अगर लेसन नहीं पढ़ा है तो ये सारे एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो पेपर के वो लेसन के पीछे दिए होते हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट हो गए, आपके एमसीक्यूज हो गए, वो सारे हैं इसमें। तो एक तो चंडीगढ़ पीआरटी में आपकी साइंस आएगी भाई, 15 नंबर की जनरल साइंस लिखा हुआ है, वहाँ पे 9th क्लास के स्टैंडर्ड की साइंस ज़रूर पूछी जाएगी। 6, 7, 8 में जो टॉपिक होते हैं उन्हीं को 9, 10th में थोड़ा सा एलैबोरेट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वंस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। जो प्रोटिस्टा होता है हमारा, इसके अंदर यूनिसेलुलर एक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये सही है। नेक्स्ट है आपका विटेकर कंसिडर, जो आपने पढ़ा होगा कि विटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या मानना था, सेल के स्ट्रक्चर को मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम। तो आपने 5 जो किंगडम है हमारा उसमें क्लासीफाई किया था इसको, ऑर्गेनिज्म को 5 तरीके से। बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में बी ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, या फिर मोनेरा हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये तीनों ठीक है, लेकिन मोनेरा का ये प्रोक्रियोटिक होते हैं और प्रोक्रियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। दोबारा से देखिए, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। और देखो, जब मोनेरा हमें पता है कि प्रोटिस्टा है ये, विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर एंड मोड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासीफाई किया था 5 किंगडम में। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बी ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, लेकिन मोनेरा के पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज दीज आर बिलोंग टू द प्रोक्रियोटिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। आपका पानी के लिए जो टिश्यू होता है, जो पानी कंडक्ट करता है, वो स्पेशलाइजेशन क्या है इनमें से, थैलोफाइटा में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, या फिर प्रेट्रिडियोफाइटा में, या जिम्नोस्पर्म में। इनमें से पूछा है तो आपका एक तो टेरियोडाइपा और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में क्या होता है, एक स्पेशल टिश्यू होता है जो वाटर को कंडक्ट करता है। स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू आर नॉट फाइंड इन थैलोफाइटा में। क्या होता है कि भाई इनके अंदर क्या होगा, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होगा, और ब्रायोफाइट में भी, क्योंकि दे फर्स्ट अपीयर इन प्रेट्रियोफाइटा। ये प्रेट्रियोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में एक ऐसा स्पेशल टिश्यू होगा जो कि वाटर की कंडक्शन करेगा, वाटर को रखेगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स। सीड्स का हमें सबको पता है जिम्नोस्पर्म से होता है। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट है, बीज पत्री होते हैं। बट प्लांट ऑफ लोअर ग्रुप डू नॉट बियर सीड्स, लेकिन जो लोअर ग्रुप के प्लांट हैं वो उनके अंदर सीड्स नहीं होते। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये सीड बेस्ड प्लांट होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। विच वन इज ट्रू फिश, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, ना केवल मैं आपको आरआरबी, आरआरसी और जो एसएससी या फिर हरियाणा जीके में भी हरियाणा के पेपरों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी फिश है जो नाम तो है फिश के टाइप का लेकिन फिश नहीं है, तो डॉग फिश जो है वो कोई फिश नहीं है, ये कार्टिलेजिनस फिश होती है। और जेली फिश इज अ कॉलेंट्रेट होता है, स्टार फिश बिलोंग करती है एक्नियोडर्मेटा के, और सिल्वर फिश एक इंसेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिल्वर फिश है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये एक तरह का इंसेक्ट है, ये मछली नहीं है, ये फिश नहीं है। जेली फिश भी है, स्टार फिश भी है, डॉग फिश भी है। ठीक है, डॉग फिश होती है हमारी कार्टिलेजिनस फिश, और जेली फिश होती है कॉलेंट्रेट, और स्टार फिश होती है हमारी एक्नियोडर्मेटा। और लेकिन सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, ये कोई फिश नहीं है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मरीन पूछा है, तो ये कौन से होंगे, पोरीफेरा होगा, एक्टिनोडर्माटा होगा, मोलुका होगा, या फिर पेसिस होगा। तो एक्टिनोडर्माटा जो होता है पोरीफेरा है, मोलुस्का एंड पेसिस ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव मरीन में जो पाया जाता है वो आपका होगा एक्टिनोडर्माटा।
विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से किस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ताकि सर्कुलेट कर चीज़ें, तो ये आपका एक तो एरेथ्रोपोडा में होता है, एक मोलस्का में होता है। एरेथ्रोपोडा और मोलस्का दोनों ऐसे ही किंगडम है जिनके अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी ओपन रहता है सिस्टम, ठीक है। एनिलेडा और कॉलमकैरेटा में नहीं होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल कॉलम इज फिल्ड विद ब्लड, खून से भरा होता है हमारा कॉलम जो होता है, ये कौन से ग्रुप के एनिमल में होता है, ये होता है ऑर्थोपेडा के एनिमल में। ऑर्थोपेडा के जितने भी जीव होंगे उन सब के अंदर क्या होगा, उनका कॉलम ब्लड से भरा होगा, खून से भरा होगा। एलिपेथेंसिस इज कोज्ड बाय, एलिपेथेंसिस जो होती है ये होता है आपका वुचेरा के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। विच वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग और कॉमन कैरेक्टर ऑफ द वर्बिट्रेट, वर्बिट्रेट का ऐसा कौन सा कॉमन कैरेक्टर है या मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो ये है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जो हमारा ट्राइब्लोस्टिक कंडीशन, गिल पोचेज एंड कॉलम आर प्रेजेंट इन मैनी वर्बिट्रेट एज वेल, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कि किस वर्बिट्रेट के अंदर मोस्ट स्ट्राइकिंग का कैरेक्टर रहता है, कॉमन कैरेक्टर है, तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। विच अमंग द फॉलोइंग हैव स्केल्स, इनमें से किसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, तो ये है हमारा, एक तो पेसिस की बॉडी पर होते हैं, एक रेप्टाइल की बॉडी पर होते हैं। एम्फीबियन एंड मैमल के अंदर कोई भी स्केल नहीं होते बॉडी पर, ध्यान रखिएगा। एक तो पेसिस की पे होते हैं और एक आपके किसके पे होते हैं, रेप्टाइल्स, गिरगिट हो गया, सांप हो गया, रेंगने वाली जो होती हैं छिपकली हो गया, तो ये सारे क्या है, इनकी बॉडी पे स्केल होते हैं। फाइंड आउट द फर्स्ट स्टेटमेंट। एव्स आर वार्म ब्लडेड एग लाइंग एंड हैव 4 चैम्बर हार्ट, कुछ ऐसे जंतु होते हैं हमारे ऑर्थोपोडा मोलास्का वगैरह में कि जिनका एक तो वार्म ब्लड होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब वार्म ब्लडेड जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी हीट होती है उनकी बॉडी, तो वो कांस्टेंट रखते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। कोल्ड ब्लडेड का आपको पता होगा कि भाई उनका ठंडा होता है खून, तो बार बार उन्हें हीट चाहिए होती है। तो देखो इनमें से कौन सा गलत है, एव्स जो है वार्म ब्लडेड है, अंडे देते हैं और इनके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। फिर पूछा है कि एव्स के फीदर कवर्ड बॉडी होती है, उनके बॉडी पर फर लगे होते हैं। 4 लिम्स आर मॉडिफाई एज विंग एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल आर विविपैरस होते हैं, कुछ मैमल मतलब मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं स्तनधारी, ठीक है, जो बच्चे देते हैं। एंड फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल आर ओविपोरस। देखो यहाँ से आपको समझ आएगा एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। सम फिशेस एंड रेप्टाइल आर विविपैरस। एम्फीबियन शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर होता है उनका फर्टिलाइजेशन एम्फीबियन का, एंड हैंस कैन नॉट बी कैप्ट अंडर ईदर इविपैरस एंड विविपैरस। तो अगर यहाँ पर इनको इंक्लूड करें ना तो ये ओविपैरस में आएंगे ना ये विविपैरस में आएंगे। तो जो फिश है, एम्फीबियन है एंड जो रेप्टाइल है वो क्या है, कैन नॉट बी कैप्ट अंदर, ना तो अंडर इधर इविपैरस और विविपैरस। एम्फीबियन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं और कुछ मछली और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो कि विविपैरस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है क्योंकि ये ओविपैरस नहीं होते, ये विविपैरस होते हैं। नेक्स्ट है पेरिडोफाइटा डू नॉट हैव। पेरिडोफाइटा में क्या नहीं होते, फ्लावर आर प्रेजेंट, केवल एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, पेरिडोफाइटा में फ्लावर नहीं होते। तो सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई ए मेंबर ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा का मेंबर क्या है, पोरीफेरा का जो मेंबर है वो है स्पॉन्जिला। एग्लुना बिलोंग टू प्रोटोजोआ, ये जो एग्लुना है, एग्लुना बोलते हैं इसको, ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। जैसे हमारी मादा मच्छर होती है प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोआ से है संबंधित। पेनिसिलम बिलोंग करता है फंगाई से और हाइड्रा बिलोंग करता है कॉलनटेरेटा से। तो जो स्पॉन्सिला हो गया वो हमारा पोरीफेरा हो गया। इनमें से कौन सा इक्वेटिक एनिमल नहीं है, ये सबको पता है कि हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, कोराल्स हो गए, कोरल्स जो अपने नील हरित शैवाल वगैरह जो होते हैं, ग्रीन एल्गाई हो गया, ये सारे इक्वेटिक एनिमल्स हैं। लेकिन फ्लैरिलिया जो है ये एक डिजीज़ है जो कि वुचेरा के कारण होती है। एम्फीबियन डू नॉट हैव द फॉलोइंग, इनमें से एम्फीबियन में क्या नहीं होता,
एम्फीबियन के अंदर स्केल्स नहीं होते, पढ़ के आए बॉडी पे स्केल नहीं होते। 3 चैम्बर हार्टेड होते हैं, इज फाउंड इन एम्फीबियन में। लंग्स प्रेजेंट होते हैं अडल्ट में, गिल्स भी प्रेजेंट होती हैं टैडपोल में, एंड म्यूकस ग्लैंड होती है प्रेजेंट ऑन स्किन ऑफ एम्फीबियन की स्किन पर म्यूकस ग्लैंड होती है, जबकि स्केल्स नहीं होते। ठीक है जी, तो स्केल्स ऑप्शन नंबर सी। ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल बिलोंग टू, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ना तो न्यूक्लियस है और ना सेल ऑर्गन है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक तो साइनोबैक्टीरिया और एक आपका आर्केबैक्टीरिया। प्रोक्रियोटिक जो होते हैं वो मोनेरा जो है वो प्रोक्रियोटिक से बिलोंग करता है, और साइनोबैक्टीरिया और आर्केबैक्टीरिया ये मोनेरा के ही भाग हैं। तो मोनेरा जो प्लांट होते हैं, मोनेरा वर्ग के अंदर जो आते हैं प्लांट, उनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया और आर्केबैक्टीरिया करेक्ट रहेगा। और ये भी याद रखिएगा मोनेरा वर्ग से, मोनेरा फील्ड से ये कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? एक तो बॉडी के डिज़ाइन को तय करेगा, एक एबिलिटी कि वो अपना फूड बना सके, एक मेम्ब्रेन बाउंड होगी न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गन में। हाइट ऑफ प्लांट के लिए अलग से जो टिश्यू होता है वो जिम्मेदार होता है। अ स्मॉल शर्ब एंड ए लार्ज ट्री बोथ बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स, जिनके भी फ्लावर होते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। दिस शोज दैट हाइट ऑफ प्लांट कैन नॉट बी क्रिएशन और क्लासिफिकेशन, लेकिन ये हमारे पेड़ की हाइट को डिसाइड नहीं करता। तो हाइट ऑफ द प्लांट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द फीचर दैट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा, दो यहाँ पर ये इनमें से प्रोटोकॉर्डेटा का क्या फीचर नहीं है? नोट कोड का प्रेजेंस रहना, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ज्वाइंट होती हैं लेग्स या प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ज्वाइंट लेग्स नहीं आएगा। ज्वाइंट लेग्स आपकी ऑर्थोपोडा में पाई जाती है, विच डज नॉट बिलोंग टू क्रोडाटा, जो कि क्रोडाटा से संबंधित नहीं होती। तो प्रोक्रोडाटा में लेग ज्वाइंट नहीं मिलेगी, बाकी आपका नोट कोड मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, बाइलेटरल और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द एक्नियोडर्मेटा आर, ये होती है ट्यूब फिट। जो आपका एक्नियोडर्मेटा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा उसमें आपका ट्यूब फिट आएगा, ये ध्यान रखें आप। मस्कुलर फिट नहीं, ज्वाइंट लेग्स अभी हम पढ़ के आए हैं, पैरापोडिया नहीं, तो यहाँ पर ट्यूब फिट करेक्ट रहेगा। कोराल्स क्या होते हैं? कोराल्स जो हैं ये पोरीफेरेंस अटैच टू सेम सॉलिड स्पॉट, या फिर सिनेट्रियस आर सोलिटरी लिविंग, या पोरीफेरेंस प्रेजेंट इन सी बेड, या फिर यहाँ पे लिखा है क्निडेरियंस दैट लिव इन कॉलोनीज। कोराल जो होते हैं, जो हमारे शैवाल वगैरह होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, काई वगैरह आपने देखी होगी। तो जो हमारे ये होते हैं स्निडेरियंस होते हैं, ये लीव्स इन कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब कॉलोनीज बना के रहते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म? किसने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको रिप्रेजेंट किया था या इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था कार्लस लिनस ने। इट वॉज कार्लस लिनस हु प्रपोज द बाइनोमियल नॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर जो बाइनोमियल है वो इंट्रोड्यूस बताया था हमने सबसे पहले कार्लस लिनस ने। 2 चैम्बर हर्ट अकर इन, 2 चैम्बर हर्ट होते हैं किसके अंदर? ये फिश के अंदर होते हैं। एम्फीबियन जितने होंगे 3 चैम्बर हर्टेड मिलेंगे। क्रोकोडाइल एंड एब्स हैव 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल और एब्स जो है वो 4 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन जो एम्फीबियन होंगे हमारे वो उसके अंदर 3 चैम्बर्ड मिलेंगे, और फिश के अंदर आपके 2 चैम्बर मिलेंगे, 2 चैम्बर हर्ट अकर्स। स्केल्टन इज मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज इन, स्केल्टन जो है वो किससे बना है? एंटायरली, कंप्लीटली कार्टिलेज में होते हैं शार्क्स। शार्क्स बिलोंग्स टू कार्टिलेजेंस फिश हो गया, वाइल अदर बिलोंग टू बोनी फिश। देखो शार्क्स ही है, शार्क जो मछली होती है वही सिर्फ हमारी क्या होती है? एंटायरली ऑफ कार्टिलेज होती है, बिलोंग करती है कार्टिलेजेंस फिश से। जबकि जो टूना है, रूहू है, ये दोनों ही बोनी फिश हैं, छोटी हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनियार्ड, कौन सा यहाँ पर एनियार्ड से नहीं है? तो ये है अर्किन्स। सी अर्किन्स बिलोंग्स टू कॉलन ट्रेट, बल्कि अर्थवॉर्म हो गया, नेरिस हो गया, लीच हो गया, ये सारे एनियार्ड ग्रुप में आते हैं, आपका सी अर्किन्स नहीं आता है। द बुक सिस्टम है न्यूचरा वॉज रिटन बाय, ये लिखी थी हमारे लिनस ने। सबसे पहले बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया था, कार्लस लिनस। अच्छा एक सेकेंड, यही है ना, एक सेकेंड रुकिए, हाँ कार्लस लिनस यही है अपना, ठीक है। ये बुक भी इनकी थी सिस्टमेटा नर्चर।
कार्ल वॉन लिनी वॉज इन्वॉल्व विद विच ब्रांच ऑफ साइंस। कार्ल वॉन लिनी साइंस की किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपका टैक्सोनॉमी से। रियल ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन, किस में होता है रियल ऑर्गन एब्सेंट? ये होता है कॉलेंटेरेटा में। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और रियल ऑर्गन एब्सेंट होता है। ये हमारे टिश्यू लेवल को दिखाते हैं ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, हैंस इसीलिए रियल ऑर्गन इनमें नहीं होता है। तो आंसर आएगा कॉलेंटेरेटा। हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर आर यूज्ड एज स्केलेटन बाय, जो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है जो कि स्केलेटन के द्वारा यूज होता है, ये होता है एक्नियोडर्मेटा। डिफ्रेंशिएशन इन सेगमेंटल फैशन अकर इन, ये होगा लीच। लीच जो है वो बिलोंग करती है एनियल्डा से, और सेगमेंट होता है बॉडी में दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये सेगमेंटल फैशन जो होगा वे आपका लीच में बिलोंग करतेगा। जो भी शब्द आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ आ रहा है, एक बार गूगल कर लेना, उसकी पिक्चर अच्छे से देख लेना। इन टैक्सोनॉमिक हिरार्की ऑफ फैमिली कम्स बिटवीन, ये होती है ऑर्डर एंड जीनस के थ्रू। सीक्वेंस होता है इसमें डिवीजन का, पहले डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर आएगी आपका स्पेशीज। तो ये हिरार्की फैमिली होती है इनके अंदर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एज गिवन बाय, अभी हम पढ़ के आए हैं, आर विटेकर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आएगा, मॉर्गन, विटेकर, लिनस, हैकल, तो आर विटेकर ने। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ये मोनेरा प्रजाति से बिलोंग करते हैं जो कि एक प्रीयूकैरियोटिक है, इसीलिए इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज रिटन बाय, जो हमारी जातियों का उद्गम है वो किसने बताया? ये डार्विन ने बताया, डार्विन बोल सकते हैं, डार्विन नहीं, डार्विन। मीना एंड हरी ऑब्जर्व एनिमल इन द गार्डन, हरी कॉल्ड इट एन इंसाइट व्हाइल मीना सेड कि अर्थवॉर्म। हरी और मीना दो बच्चे हैं, उन्होंने गार्डन में एनिमल देखा, हरी कह रहा है कि ये कोई इंसेक्ट है, जबकि मीना कह रही है अर्थवॉर्म है। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो फॉलोइंग करेगा कि अगर वो इंसेक्ट हुआ तो? क्योंकि इनकी बॉडी विद ज्वाइंट लेग्स होती है, बॉडी के साथ ही लेग ज्वाइन होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट लेग इज सैलिएंट फीचर ऑफ ऑर्थोपेडा एंड इंसेक्ट बिलोंग टू ऑर्थोपेडा। तो जो इंसेक्ट होंगे वो आपके ऑर्थोपोडा में आएंगे और इनके अंदर बॉडी विद ज्वाइंट लेग्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। सिमेट्रिकल बॉडी नहीं होती है, सिलेंड्रिकल भी नहीं होती है, और लिटिल सेगमेंट, यहाँ पर सेगमेंटेशन होगा भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। विटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, दिस इज ट्रू। मोनेरा को डिवाइड किया जाता है आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबोबैक्टीरिया में, ये भी ट्रू है आपका। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास स्पीशीज कम फ्रॉम द जीनस, और ये आपका फॉल्स है। अभी हम पढ़ के आए थे ना, स्पीशीज सबसे बाद में आता है, ठीक है, वो ऑर्डर जो है वो पढ़ के आए थे। एनेबिना बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, एनेबिना जो है वो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, ये भी ट्रू है। ब्लू ग्रीन एल्गाई बिलोंग करता है आपका प्रोटिस्टा से, नहीं, ये अभी हमने पढ़ा था कि ब्लू ग्रीन एल्गाई, कहाँ गया वो, ऊपर था, हाँ ये रहा, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये प्रीयूकैरियोटिक है, मोनेरा से बिलोंग करते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि ये प्रोटिस्टा से नहीं, प्रोकैरियोटा से बिलोंग करते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक्स आर क्लासिफाई अंडर मोनेरा, ये ठीक है, ट्रू, ठीक है, तो प्रोटिस्टा में नहीं है ये। फिल इन द ब्लैंक्स। फंगी शोज डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगी के अंदर किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ये होता है सैपोट्रॉफिक। शेल वॉल जो होती है वो फंगी की बनी होती है, शेल वॉल मेड ऑफ, ये चिंटिन की बनी होती है, जो कोशिका भित्ति जो होती है, शेल वॉल जो होती है ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ चिंटिन। एसोसिएशन बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गाई एंड फंगी इज कॉल्ड द लाइकेन। केमिकल नेचर ऑफ चिटिन इज कार्बोहाइड्रेट होता है। डैश है स्मॉलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी स्पीशीज होती हैं। प्लांट विदाउट वेल डिफ्रेंशिएट स्टेम रूट एंड लीफ आर केप्ट इन, जो प्लांट है वो उसमें के अंदर कोई डिफाइंड नहीं होता कि ये स्टेम है, ये रूट है, ये लीफ है, ये होते हैं थैलोफाइटा। डैश आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, के जो एम्फीबियन कहलाते हैं उन्हें कहते हैं ब्रायोफाइट्स। इनमें से क्या करना है कि यू आर प्रोवाइडेड विद द सीड ऑफ ग्राम, व्हीट, राइस, पंपकिन, मेज एंड पी, क्लासीफाई वेदर दे आर मोनोकोट और डाइकोट। तो ग्राम का जो सी होगा वो डाइकोट होगा, व्हीट का होता है मोनोकोट सिंगल, राइस का भी मोनोकोट होगा, पंपकिन का आपका डाइकोट होगा, मेज मक्के का आपका मोनोकोट होगा, और पी जो हमारा मटर होती है वो भी डाइकोट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ग्राम, पी और पंपकिन ये डाइकोट है, व्हीट, राइस एंड मेज ये मोनोकोट है। ये मिलान करना है आपको
मैच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्ड सीड ऐसे ही पड़ा हुआ है बीज, तो ये आएगा जिम्नोस्पर्म। अगर कवर हो रखा है जीव तो एंजियोस्पर्म। इन्हीं में क्या होता है, फ्लावर होते हैं। नेक्ड सीड अगर ऐसे खुले में पड़ा है तो जिम्नोस्पर्म, और जो कवर्ड सीड होता है एंजियोस्पर्म। फ्लैगिला होता है हमारा यूग्लिना से, और मर्चेंटिया होता है हमारा, ये होता है ब्रायोफाइट से। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मैरसिलिया क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैरसिलिया होता है आपका टेरियोडिफाइटा, और आपका अगर क्लैडोफेरा की बात करें तो थैलेफाइटा होता है। पैनिसिलम आपका क्या होता है, एक तरह की फंगाई होती है, फंगी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग एनिमल्स जो होंगे वो आपके पोरीफेरा में आएंगे। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होंगे वो आपके कॉलन टेरेटा में आएंगे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसके अंदर होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा के अंदर होगा। जॉइंट लैग जो होगी वो ऑर्थोपोडा के अंदर होगा, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। सॉफ्ट बॉडीड जो एनिमल होते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं मोलस्का के, और स्पिनी स्किन्ड एनिमल होते हैं आपके, ये होते हैं आपके एक्टिनोडर्मेटा के। ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रू कॉलम, जैसे एक्लियोमेट हो गया, शूडो कॉलमेट हो गया और कॉलमेट होगा। स्पॉन्जिला, शी, एनीमॉन, प्लेनिरा, लिवर फ्लक्स, ये सारे हैं। तो देखो यहाँ पर जो स्पॉन्जिला है ये एक्लोमेट होगा, सी एनिमी होगा एक्लोमेट आपका, प्लेनिरा भी एक्लोमेट, लिवर फ्लक्स भी आपका एक्लोमेट होगा। वुचेरा आपका शिडोक्लामेट होता है, एस्केरियस आपका शिडोक्लामेट होता है, नीरिस आपका कॉलमेट होगा, और स्कॉर्पियन भी आपका क्या होगा, कॉलमेट होगा। अर्थवॉर्म भी आपका कॉलमेट है, बर्ड, फिश और हॉर्स भी आपके कॉलमेट है। तो यहाँ पर एक्लोमेट क्या होते हैं, एक तो स्पॉन्जिला होते हैं, एक सी एनीमॉन होता है, और एक होगा आपका प्लेनिरा, और सिर्फ वोचेरा ऐसा है जो कि शूडो कॉलमेट होता है, और एस्केरियस। आगे हैं एंडोस्केलेटन ऑफ फिश आर मेड ऑफ कार्टिलेज और बोन से बने होते हैं। तो क्लासिफाई करिए इनकी कार्टिलेजेस और बोनी को, मतलब छोटे से क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फिशेज एज कार्टिलेजेस और बोनी। ठीक है, टॉर्पिडो आएगा कार्टिलेजेस में, स्टिंगरे आएगा कार्टिलेजेस में, डॉग फिश भी आपके कार्टिलेजेस, रोहू जो है बोनी है, एंजलर फिश भी आपका कार्टिलेजेस में, और एक्सोटियस आपका बोनी फिश में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं। रोहू स्कल्डिन हो गया, फ्रॉग हो गया, सैलमेंडर हो गया, फ्लाइंग लिजार्ड हो गई उड़ने वाली छिपकली, किंग कोबरा, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रियन पिजन, बैट एंड व्हेल। रोहू स्कल्डिन में 2 चैम्बर होंगे, फ्रॉग, सैलमेंडर, फ्लाइंग लिजार्ड, किंग कोबरा इनमें 3 होंगे, 3 चैम्बर होंगे। क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, पिजन, बैट, वाइल ये 4 चैम्बर से बने होते हैं हार्ट के। क्लासीफाई रोहू, स्कॉल्डन, फ्लाइंग लिजार्ड, ये फिर से आ गया। तो कोल्ड ब्लडेड में आपके रोहू आएगा, स्कॉलिडन आएगा, फ्रॉग आएगा, सलमेंडर आएगा, फ्लाइंग लिजार्ड, किंग कोबरा, क्रोकोडाइल। वार्म ब्लडेड में आपका ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग, कबूतर हो गए, और बैट हो गया चमगादड़, और व्हेल मछली, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। नेम 2 एग लेइंग मैमल, जैसे 2 मैमल के नाम बताए जो कि एग देते हैं। वैसे तो मैमल्स जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडे पैदा करेंगे। ये एक एक्टिना हो गया और एक प्लेटिपस हो गया, ये याद रखिएगा। 5 किंगडम को अगेन क्लासिफिकेशन किया रॉबर्ट विटेकर ने। बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज से। प्रोकैरियोटिक आर ग्रुप्ड इन किंगडम मोनेरा में आते हैं। फिर है पैरामीशियम इज ए प्रोटिस्टा, पैरामीशियम एक प्रोटिस्टा है बिकॉज इसके अंदर क्या है, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फंगाई डू नॉट कंटेन, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, खाना नहीं बना सकते। ए फंगस मशरूम जो है उनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं, ये एक तरह की फंगस है। कॉमन फंगी यूज इन प्रिपेयरिंग द ब्रेड इज ईस्ट जो काम करता है ब्रेड को, कॉमन फंगाई जो प्रिपेयर होती है ब्रेड के अंदर उसके लिए ईस्ट काम करता है। एल्गई एंड फंगाई ये सिम्बोटिक एसोसिएशन है किसके, लाइकेन के। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन हैविंग कवर्ड सीड, ये फॉल्स है। अभी हम पढ़ के आए थे ना कि किसके अंदर कवर्ड सीड होते हैं, किसके अंदर ओपन सीड्स होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म डिफर होते हैं एंजियोस्पर्म में इन हैविंग, इनके अंदर कवर्ड सीड होते हैं। नहीं, नॉन फ्लावर प्लांट आर कॉल्ड
क्रिप्टोगैमी, नॉन फ्लावर जो प्लांट होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं आते, इनको क्रिप्टोगैमी कहते हैं, ट्रू है। ब्रायोफाइट हैव कंडक्टिंग इशू, अभी हम ब्रायोफाइट के अंदर कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं आता जो कि वाटर को कंडक्ट करता है। फ्लोनिरा इज ए मॉस, तो फ्लोनिरा एक तरह का मॉस है। कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं मैनी फर्न्स में, तो कंपाउंड लीव्स जो हैं ये ट्रू हैं। और सीड्स कंटेन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर सीड्स जाता है, ये भी आपका ट्रू है जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट है बाइलेटरल और डोरसाइवेंट्रल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है लिवर फ्लग में। वॉर्म्स कॉजिंग डिजीज एलिफेंटेसिस इज कॉल्ड, ये होती है फ्लेरियल वॉर्म। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है आपकी ऑर्थोपोड्स में, जिसमें सैलोमेटिक कैविटी पूरा खून से भरी होती है। किसको शूडियो कॉलम कहते हैं, तो ये कहते हैं नेमेटोड्स को। ये आपकी मछली का पिक्चर है भाई, और ये लेबल करना है। जैसे ए पे देखो, ए जो पॉइंट है अपना उस पे है डोर्सल फिन, बी जो पॉइंट है ये है आपका कैडवल फिन, सी पे आपका पैल्विक फिन लिखा है और डी पे आपका पेक्टोरल फिन लिखा है। फिन होते हैं मछली में, ये सभी को पता है। और जो कैडवल फिन का कार्य होता है, हेल्प करता है स्ट्रीमलाइन मूवमेंट में, बिल्कुल सीधे मूवमेंट में वाटर में सफ़र करने के लिए, ठीक है। बाकी ये आपका प्लांट्स दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर डू नॉट हैव डिफरेंट प्लांट बॉडी, कोई अलग से प्लांट बॉडी नहीं होगी, लेकिन इसमें होगी ब्रायोफाइट आएगा इसमें, और वेस्कुलर टिश्यू के साथ आपका ये सीड को प्रोड्यूस करेगा, और इसमें कोई भी सीड प्रोड्यूस नहीं होता है। नीचे चलें तो ये आपका जिम्नोस्पर्म में सीड्स होता है। बियर सीड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर बीज होगा इसमें, और यहाँ पर डाइकोट होगा, और इसके अंदर हैव सीड्स विद 1 कॉलेंटाइन, तो इसके अंदर 1 कॉलेंटाइन होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है और ये दिए हुए हैं आंसर्स, तो ये आपको करना है। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये उनको करने हैं भाई जो बच्चे 10th की मतलब पेपर देंगे, तो उनको तो ये सारा करना है। तो ये वीडियो था आपका 7th चैप्टर का, इससे आगे कल करेंगे। और एक बार ना पिक्चर्स को देख ज़रूर लेना आप, क्योंकि पिक्चर्स देखने से आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लाइंग लिजार्ड बिलोंग करती है रेप्टाइल ग्रुप से। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी कवर्ड होती है स्केल से, 3 चैम्बर हर्ट होता है। जबकि बर्ड बिलोंग करते हैं एवी ग्रुप से, और उनके अंदर वार्म ब्लड होता है, फीदर होते हैं, अब पंखों से अपनी बॉडी को ढके रखते हैं, 4 लिम्स होते हैं, मॉडिफाइड एज विंग्स हैविंग 4 चैम्बर हर्ट होता है इनका, ये दिखाया गया। फ्लाइंग लिजार्ड है ये, और ये आपका पिजन है, ठीक है। कॉमन फीचर कैट रैट बैट में तो सारे ही नोट कोड होते हैं सम स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल पे, वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, इनकी स्किन कवर होती है हेयर और स्वेट ऑल ग्लैंड से, ठीक है। ये सारे आएंगे। तो ये था चैप्टर, आपको कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इंग्लिश मीडियम में है ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, बट हिंदी में इससे भी ज़्यादा फंसोगे। वाई डू वी कीप बोथ स्नैक एंड टर्टल इन सेम क्लास, क्यों एक कछुए को और सांप को एक ही क्लास में रखा गया, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड हैं, स्केल्स होते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं, 3 चैम्बर हार्टेड हैं, और एग्स देते हैं टफ कवरिंग, ठीक है। मतलब जो कवर होता है इनके अंडों पे वो काफ़ी हार्ड होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।